बस ही मैं बेहद खुश हूँ मैडम, मैं बेहद खुश हूँ। My name is Tabassum Ishaq. I'm a senior nursing officer over here in this institute. We are medicals, we are health personnel. We have to motivate others. Whatsoever, any taboos related to it, we don't have to take that into the consideration, you know. We were the people who came on front line first of all when it was a pandemic. Even relatives used to keep away, even family members, they used to keep away from each other. But we were on front line taking care of these patients. So we are the first persons who have taken the initiative. We have come forward. We were waiting for this time to come. I am Dr. Farooq Jan. I am medical superintendent Kashmir Institute of Medical Sciences. हमने आज 100 जो लोग हैं जिसमें डिफरेंट कैडर्स से हमने रखे हैं, फ्रॉम प्रोफेसर्स, देन फार्मासिस्ट्स, सिक्योरिटी, नर्सिंग, लॉन्ड्री एंड देन CSSD, डायटीटिक्स एंड थेरापेटिक्स, डिफरेंट कैडर्स के लोग हमने रखे हैं 100 आज जो पहले फेज़ में हमारे यहाँ वैक्सीनेट हो जाएंगे। कोविशील्ड का वैक्सीन लग रहा है जिसकी ट्रायल्स हो गई है अबाउट 1 ईयर। आइडियली हम 5 साल की ट्रायल्स करते थे इन सच वैक्सीन में, मगर चूँकि एमरजेंसी सिचुएशन थी तो लेस देन अ ईयर ट्रायल वाज डन एंड टुडे ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। आई हैव गॉट वैक्सीनेटेड जस्ट नाउ, और डॉक्टर साहब हैज़ गॉट वैक्सीनेटेड, आवर नोडल ऑफिसर हैज़ गॉट वैक्सीनेटेड अमंग अदर्स। वी आर फीलिंग हेल एंड हार्टी, नो सिम्टम्स। केयर है वो थोड़ा सा वाजिब है क्योंकि लोगों को ये पता है कि ट्रायल्स थोड़ी शॉर्ट हो गई हैं, 1 साल की हो गई हैं, रादर देन एज आई वाज सेइंग कि 5 साल 6 साल की ट्रायल्स। बट देयर इज़ नथिंग टू वरी, जो कोई भी ट्रायल्स हुई हैं सेटिस्फैक्ट्री रही हैं, और जो हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है दे हैव बीन वॉचिंग ऑन द थिंग्स, एंड जब उनको लगा कि ये चीज़ें जो है सेफ़ है फॉर कम्युनिटी, देन ओनली द वैक्सीन वॉज लॉन्च टुडे बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो हमारा ये है इसमें माइल्ड सिम्टम्स रह सकते हैं, जैसे टेंडरनेस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन इंजेक्शन, एंड देन सम रेडनेस हो सकती है, मे बी सम पीपल डेवलप सम इचेस एंड ऑल दैट रैशेस, या कुछ लोगों को वोमिटिंग भी हो सकती है। दीज विल बी द मेजर साइड इफ़ेक्ट्स विच मुझे नहीं लगता कि हम एक्सपेक्ट करना चाहिए हमको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स। जो ट्रायल्स हुई हैं तो कुछ रेयर हमको न्यूरोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे, बहुत ही रेयर। सो आई डोंट थिंक दे आर इन ऑल वैक्सीन जो हम करते हैं, जैसे H1N1 बाकी वैक्सीन, उनमें भी वो चीज़ें रहती हैं। तो हमको ये आराम से करना चाहिए। सिर्फ कुछ लोग हैं जो कैटेगरीज हैं उनमें हम नहीं कर सकते ये वैक्सीन, ट्रायल्स भी पूरी नहीं हुए उनमें, जैसे कि चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर्स, और अगर किसी बंदे को एलर्जी की हिस्ट्री है विद ड्रग्स एंड वैक्सीन और इंजेक्टेबल्स, उनको एलर्जी है, उनको ध्यान से ये करना चाहिए। तो बाकी जो हम कह रहे हैं कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस, दे आर द पीपल हु नीड इट मोस्ट, उनको तो करना ही करना है। जो अडल्ट्स हैं उनको करना है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैव टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज दे अगर वो हमारे इम्यूनाइज्ड हों और वो सेफ हो तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स से आपस में लग सकता है या हेल्थ केयर वर्कर्स से पेशेंट्स को लग सकता है, वो ब्रेक हो जाएगा। ऐसे नहीं है जो हमको कहा गया है, बट विल हैव टू कीप अ वॉच ऑन थिंग्स, इंशाल्लाह देयर विल नॉट बी। नमस्कार। आज के दिन का पूरे देश को मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं
और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको यह भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, इतिहास में इस प्रकार का अब इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया है। यह अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है, और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है, और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है।
और मैं देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है।